अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम देख रहे हैं कि कराची में एक वायरस, एक वबा बड़ी तेजी से फैली हुई है। हर दूसरे तीसरे घर में इस वायरस से मुतासरा शख्स मौजूद है। स्पेशली अगर मैं बात करूं ख्वातीन और बच्चों के हवाले से, तो एक बड़ी तादाद है ख्वातीन और बच्चों की जो कि इस वायरस से मुतासर हो रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि रोजाना की तादाद में सैकड़ों मरीज हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। इस वायरस से मुतासरा जो लोग हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मैं बताऊं कि जिना हॉस्पिटल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 अफराद अगर ओपीडीज का रुख कर रहे हैं तो उनमें से 25 अफराद इस वायरस से मुतासरा हैं। बहुत से स्कूल्स में एडवाइजरीज जारी की गई हैं। बताया जा रहा है वहां पर स्कूल्स में कि ये मरज है क्या, कैसे फैलता है, इसके हवाले से आगाही दी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आशूब चश्म के हवाले से, जिसे कंजंक्टिवाइटिस या आम अल्फाज में रेड आई या फिर पिंक आई भी कहा जाता है। ये एक ऐसा वायरस है जो खास तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से फैलता है। स्पेशली कराची में अगर हम देखें तो तकरीबन 1 से 1.5 माह हो चुका है कि मौसम वैसे तो बहुत ज्यादा खुशगवार है, क्लाउडी वेदर है, सूरज नहीं निकल रहा है। डॉक्टर्स ये भी एक वजह बता रहे हैं इस वायरस के बहुत ज्यादा तेजी से फैलने की, और मौसम में जो एकदम तब्दीली आई है उसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये जो वायरस होता है उसकी नशोनुमा के लिए जो बदलता मौसम है वो बहुत ज्यादा मुफीद होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे इस वायरस के हवाले से, क्योंकि ये अभी का वायरस नहीं है, ये तो काफी पुराना वायरस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं कि जब खैबर का फतह होना था उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं गए थे, क्योंकि वो खुद आशूबे चश्म की बीमारी में उस दिन मुब्तला थे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा इसमें एहतियात बताई गई है ताकि ये वायरस किसी और में मुंतकिल ना हो। और इस वायरस की खूबी यही है कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये दूसरों में मुंतकिल हो जाता है। इसके सिम्टम्स से बहुत ज्यादा लोग वाकिफ भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक इसके सिम्टम्स से वाकिफ नहीं हैं और वो खुद से ही किसी भी तरह की क्योर करके या कुछ भी उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करके इस वायरस को मजीद खराब कर देते हैं। इस वायरस के जो मेजर सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले तो आंख का लाल हो जाना है, इसके साथ साथ आंख का सूज जाना, आंखों से पानी आना, आंखों से सफेद रेशा निकलना, या इसके अलावा कुछ जर्दी माइल मादा भी आंखों से निकलता है बहुत सारे लोगों के। इसके अलावा जो लैशेज हैं उनके झड़ने के भी बहुत ज्यादा केसेस इस वायरस में रिपोर्ट होते हैं। अगर ये इंटेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये लैशेज फॉल की तरफ भी जाता है। बहुत से लोग आंखों में शदीद तकलीफ और चुभन की भी शिकायत करते हैं। इस वायरस से एहतियात बहुत ही आसान है। डॉक्टर्स बताते हैं जो मुतासिरा शख्स है आप उसकी इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल ना करें, जैसे कि उसका तकिया है, रुमाल है या टिश्यू पेपर है, या वो जगह वो बेडशीट जहां पर वो मुतासिरा शख्स मौजूद है आप वहां पर बैठने से एहतियात करें। साबुन या दीगर अशिया जो कि उस शख्स के इस्तेमाल में है उसको इस्तेमाल से आप तर्क कर दें। बात आ जाती है ख्वातीन के हवाले से। ख्वातीन को बड़ी अहम एहतियात इसमें करनी जरूरी होती है, क्योंकि ख्वातीन बनाव सिंगार के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती हैं और आँखों पर मुख्तलिफ किस्म के जो पाउडर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, काजल का इस्तेमाल होता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप इस वायरस से मुतासिर हों या ये वायरस फैला हुआ हो तो कोशिश करें कि इन तमाम तर चीज़ों से एहतियात करें। आंखों को धूल मिट्टी से बचाएं। काले चश्मे का इस्तेमाल डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप मुतासिर हैं तो घर में भी करें, क्योंकि रोशनी से या डायरेक्ट सनलाइट या हीट से ये जो वायरस है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हर मुतासिरा शख्स का जो वायरस है उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, किसी को माइल्ड होता है, किसी को बहुत ज्यादा इंटेंसिव वायरस होता है। तो अब ये डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, डॉक्टर जो आपको ड्रॉप्स दें उसका आप इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ गर्म और ठंडे टॉवल से या नरम मुलायम कपड़े से कहा जाता है कि इससे टकोर करनी चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा जल्दी आराम मिलता है। इसके साथ साथ हमारे दीन में भी बहुत ज्यादा दुआएं मौजूद हैं। हर बीमारी से शिफा के लिए दुआ है, वो भी मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आशूब चश्म हुआ था उस वक्त उन्होंने इस दुआ को पढ़ कर हाथों पे दम किया था और वो हाथ अपने आंखों पे फेरे थे, जिससे उनको बहुत जल्दी शिफा हो गई थी।